चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में डायग्राम्स बनाना सीख लिया था कि किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है उत्तल दर्पण द्वारा और अवतल दर्पण के द्वारा। आज हम पढ़ने वाले अवतल दर्पण के उपयोग। तो देखिए, अवतल दर्पण के उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीप होते हैं वाहनों के मतलब कि हेडलाइट, ठीक है, उनको बोलते हैं अपन अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने में किया जाता है। किसका उपयोग? अवतल दर्पण का प्रयोग इन चीज़ों में किया जाता है। क्या? शेविंग दर्पण जो दाढ़ी वगैरह बनाते हैं ना, उसमें शेविंग दर्पण के रूप में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने में किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी मतलब कि दूरबीन में अवतल दर्पण से दूरस्थ बिंब से समांतर किरणें फोकस बिंदु पर केंद्रित की जाती हैं, तो इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूरबीन में भी देखिए, दांतों के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में के लिए करते हैं। दांतों के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सैटेलाइट डिश एंटीना में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सैटेलाइट डिश एंटीना में भी किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े क्या किए जाते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग किए जाते हैं। तो ये थे आपके कुछ अवतल दर्पण के उपयोग। अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। तो देखिए, उत्तल दर्पण में पहला, इसका उपयोग वाहनों के पश्य मतलब कि पीछे का दृश्य मतलब कि देखने के लिए दर्पण के रूप में किया जाता है। जो साइड ग्लास होते हैं ना, तो उनमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब पीछे का दृश्य देखने के लिए यह वाहन के पार्श्व मतलब कि साइड में लगे होते हैं, ठीक है, साइड में लगे होते हैं, ठीक है, जिससे क्या हमें पीछे का दृश्य आसानी से दिख जाता है। वर्तमान में नए एटीएम के पास भी सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे दर्पण लगाए जा रहे हैं जो उत्तल दर्पण है। इससे ग्राहकों के पीछे का दृश्य दिखता है। वही इससे क्या है, हमें ग्राहक पीछे हमारे क्या कर रहा है, अपने पिन वगैरह तो देख नहीं रहा ना, तो इससे हमें क्या है पता चल जाता है। तो नए एटीएम में भी क्या हो रहा है, इसका प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग हम करते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी नियम। देखिए, इसके लिए निम्न चिन्ह परिपाटी प्रयोग किया जाता है। आप इसको बहुत ही तरीके से समझना, आपको एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या? देखिए, पहला, बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। किस ओर रखा जाएगा? हमेशा बिंब बाईं ओर में रखा जाएगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड की ओर रखा जाता है, जिसका अर्थ है कि दर्पण से बिंब का प्रकाश दर्पण के बाईं ओर से आता है या रखा जाता है, ठीक है। कंप्लीट। भाई लेफ्ट साइड रखा गया है तो प्रकाश किस साइड से आएगा, मतलब कि दिखना किस साइड से स्टार्ट होगा? वो लेफ्ट साइड से हमको दिखना स्टार्ट होगा। क्या? सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, मतलब कि पी से मापी जाएंगी दूरियां, ठीक है, पी से, चाहे किधर भी मापो गया, ठीक है ना। देखिए, हमने एक बेसिक समझने के लिए यहाँ पे बनाया है। ये आपका पी क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। तो अब दर्पण को हमेशा किस ओर रखा जाएगा? बाईं ओर रखा जाएगा। क्या? ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी दर्पण नहीं, बिंब को किस साइड रखा जाएगा? हमेशा बाईं ओर रखा जाएगा। क्या? इट मीन्स क्या समझेंगे हम इससे कि भाई प्रकाश इस साइड से आ रहा है अपने पास, जब इस पर बनेगा क्या इमेज, ठीक है, तो हमेशा इस साइड रखा जाएगा। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएंगी? ध्रुव से, चाहे इधर मापें तब भी वही और इधर मापेंगे तब भी वही चीज़ है। क्या? अगला देखिए, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती हैं। अब आपने ग्राफ देखा होगा क्या, ठीक है। ग्राफ में ये होता है आपका y, ये होता है y डैश, ये होता है आपका x और ये होता है आपका x डैश। तो इधर के सारे मान कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। इधर के सारे मान कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। ऊपर के सारे मान पॉजिटिव होते हैं और नीचे के सारे मान क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। तो दर्पण के बाईं ओर मापी गई दूरियां कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। और दर्पण के दाईं ओर मापी गई दूरियां कैसी होंगी? धनात्मक। आप ग्राफ से समझ लेना इस चीज़ को डायरेक्ट, इसलिए मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया है, ठीक है। दर्पण के दाईं ओर मापी गई दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक। और बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। दर्पण के ऊपर की ओर मापी गई दूरियां कैसी होंगी? धनात्मक। एक ग्राफ से समझ लेना। और नीचे की मापी गई दूरियां कैसी होंगी? ऋणात्मक। डेट इज क्लियर, ठीक है, आ जाएगा समझने में। और सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? ध्रुव से मापी जाती हैं, पी से, ठीक है। तो यहाँ से मापनी तो इधर मापेंगे, यहाँ से तो इधर, और यहाँ से तो इधर मापेंगे अपन, ठीक है।
दर्पण के बाईं ओर की दूरियां हमेशा ऋणात्मक होगी और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, ऊपर की दूरियां सब धनात्मक, नीचे की सब ऋणात्मक। ऋणात्मक और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत, ये बिल्कुल लंबवत, ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक तथा नीचे की ओर मापी गई दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती है। इसी के साथ आपके चिन्ह परिपाटी नियम खत्म होते हैं और इसको समझने के लिए हमने डायग्राम बनाया गया। देखिए ये वाला डायग्राम है, आपको बुक में मिल जाएगा, गोलीय दर्पणों के लिए नए चिन्ह परिपाटी नियम। देखिए ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? दर्पण हो जाएगा, इसकी पॉलिश कर देना, mn द्वारक हो गया। अब दाईं ओर मापी की दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक, ये हमने आपको बताया अभी जस्ट। और बाईं ओर मापी की दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक। ऊंचाई मतलब ऊपर की ओर मापी की दूरियां कैसी होंगी? धनात्मक होंगी और नीचे की ओर मापी की दूरियां क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। क्या आपतित प्रकाश की दिशा हमेशा बाएं से दाएं की ओर रहेगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि दर्पण उसको बिंब हमेशा कहाँ रखा जाएगा? बाईं ओर रखा जाएगा। इसी के साथ ही आपका टॉपिक फिनिश होता है। तो इस वीडियो में इतना ही।